आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। नीड के बारे में आज आप लोगों को पढ़ना है। बोलने में भी काफी हेल्प मिलता है और आपको एसएससी हो, बैंक हो, हर एग्जाम में भी क्या होता है, पूछा जाता है। कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंग्लिश पेपर में कॉमन ईयर में इसका यूज किया जाता है। तो आइए देखिए नीड का यूज क्या क्या होता है। नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में भी किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि मॉडल वर्ब के रूप में जो है मॉडल भी बोल सकते हैं, मॉडल भी बोला जाता है ना, जो यूज किया जाता है। तो इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है, जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, जरूरत, जरूरत या आवश्यकता आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए रूल जो है, रूल नंबर 1 में क्या है, मॉडल के रूप में जो इसका यूज किया जाता है नीड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जब नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में कीजिएगा आप तो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है। कब? जब आप मॉडल के रूप में यूज कीजिएगा। रूल नंबर 1 है। उसके बाद है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड का यूज नहीं किया जाता है। कब? जब मॉडल के रूप में नीड का यूज कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, डू, डज और डिड का यूज नहीं किया जाता है। नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में, ठीक है, नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और पास्ट में भी किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और पास्ट में भी किया जाता है। एज अ मॉडल वर्ब इसके साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, मॉडल वर्ब के रूप में जब आप नीड का यूज करते हैं तो इसके साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए। अब आइए स्ट्रक्चर पे देखिए। निगेटिव सेंटेंस अभी बताए हैं कि मॉडल वर्ब का जो यूज किया जाता है, नीड का यूज किया जाता है मॉडल वर्ब के रूप में, तो निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और किस में किया जाता है, इंट्रोगेटिव में किया जाता है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है निगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए सब्जेक्ट आया है, नीड आया है, उसके बाद नॉट आया है, फिर V1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है, अदर वर्ड। आइए देखिए सेंटेंस को देखिए। ही नीड नॉट मीट मी, निगेटिव सेंटेंस है, ही नीड नॉट मीट मी। देखिए इसमें टू का यूज नहीं किया गया है क्योंकि बताए हुए हैं जब मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज कीजिएगा तो टू का यूज नहीं होगा। उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। क्या मीनिंग हुआ कि उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। जब आप नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में कीजिएगा तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। ही, सी, इट, नेम, है ना, आई, वी, यू, दे आ सकता है। ठीक है, ही नीड नॉट मीट मी, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सी नीड नॉट गो टुमारो। अब यहां पे क्या है, गो जो है फर्स्ट फॉर्म में है, यहां भी मीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। और इससे पहले भी बताए हैं जब मॉडल वर्ब का आप यूज कीजिएगा तो उसके बाद मेन वर्ब जो आएगा हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। अब यहां भी क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। उसे कल जाने की जरूरत नहीं है। सी नीड नॉट गो टुमारो, उसे कल जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नीड नॉट वर्क हार्ड, ही नीड नॉट वर्क हार्ड होगा। ठीक है जी, हार्ड होगा, HARD हार्ड। उसे कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, उसे कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ही है, सी है, ठीक है, चाहे वी आए, दे आए, जब आप मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज कीजिएगा तो सब्जेक्ट चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नीड का यूज किया जाएगा और इसके साथ टू का यूज नहीं होगा। और क्या ध्यान में रखना है, इसके साथ जो मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा और सेंटेंस क्या होगा, या तो निगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा। लेकिन अभी जो आप पढ़े हैं ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अब आपको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, जब इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, जो मॉडल वर्ब है, जो नीड है, नीड का यूज पहले होगा। ठीक है, नीड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देखिए नीड ही मीट मी, क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। गाना भी सुने होंगे, मुझे तेरी जरूरत है। ठीक है, मुझे तेरी जरूरत है। ठीक है, नीड ही मीट मी, क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। कहता है क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत है, मिलने की जरूरत है तभी तो पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आया है। ध्यान ये रखना है कि मॉडल वर्ब में जब भी आप यूज कीजिएगा तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। कभी भी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब में ING, ED ये सब चीज नहीं लगाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नीड ही
नीड ही बाय अ कार, क्या उसे कार खरीदने की जरूरत है, क्या उसे कार खरीदने की जरूरत है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना, ये सब जो भी यूज किया जा रहा है ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जा रहा है। नीड ही बाय ए कार, अब नीड पहले ही आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, अब बाय क्या है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है, क्या उसे कार खरीदने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां है मेन वर्ब, अभी जो पढ़े नीड का यूज कहां पे पढ़े, कैसे पढ़े, समझे कि नहीं, मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अब देखिए नीड का यूज जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता है या जरूरत है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अब जब प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा इसका तो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज किया। जब मॉडल वर्ब के रूप में पढ़े तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में किया गया, लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़िएगा, ठीक है, अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस में पढ़िएगा तो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। अब देखिए पहले सब्जेक्ट आया है, फिर नीड या नीड्स, ठीक है, उसके बाद टू, फिर V1, उसके बाद लिख लीजिए कि अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अदर वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए नीड भी आया है, नीड्स भी आया है, तो आपको यह समझना है कि कहां पे नीड और कहां पे नीड्स का यूज किया जाएगा। जब सब्जेक्ट आपका आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, तो उसके साथ किसका यूज किया जाएगा, नीड का यूज किया जाएगा। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, क्या, ही, सी, इट और नेम, तो इसके साथ किसका यूज होगा, नीड्स का यूज होगा। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई के साथ किसका यूज किया जाएगा, नीड का। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, नीड आया है, और उसके बाद क्या बताए हैं, इस नीड के बाद, नीड या नीड्स के बाद टू का यूज किया जाता है। तो आपको ये समझना है जब प्रेजेंट टेंस में आप यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में जब यूज किया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, इसके साथ टू का यूज किया जाएगा। मुझे वहां जाने की जरूरत है, इस टाइप का सेंटेंस आप हमेशा बोलते होंगे, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, तुम्हें सोने की जरूरत है, तुम्हें कार की जरूरत है। ठीक है, इसलिए बहुत ही बढ़िया से वीडियो लेक्चर में बने रहिए शुरू से अंतिम, तब देखिए आपका बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है he needs to go there। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, जो कि अभी आपको बताए हैं, he, से, it और नेम के साथ किसका होगा, नीड्स का यूज किया जाएगा। he needs to go there, he needs to go there, उसे वहां जाने की जरूरत है। यहां पे मीनिंग देख लीजिए, उसे वहां जाने की जरूरत है। उसके बाद है he needs to attend the class, उसे क्लास में उपस्थित होने की आवश्यकता है, उसे क्लास में उपस्थित होने की आवश्यकता है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, अब नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है जी, he needs to attend the class। ठीक है, he needs to attend the class, उसे क्लास में उपस्थित होने की जरूरत है। I need something to eat, मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे कुछ खाने को चाहिए। I need something to eat, I के साथ बताया है कि need का यूज किया जाता है, और यहाँ पे something to eat, मुझे कुछ खाने की जरूरत है। You need a bed to sleep, तुम्हें सोने के लिए बेड चाहिए, तुम्हें सोने के लिए बेड चाहिए, या तुम्हें सोने के लिए बेड की जरूरत है। दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, समझ गए, तुम्हें सोने के लिए बेड चाहिए या तुम्हें सोने के लिए बेड की जरूरत है, दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, समझ गए। आइए अब आगे देखिए निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर है, जब मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है तो अगर निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, डू नॉट या डज नॉट, फिर नीड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। क्या है, यह निगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें आपको देखना है, जब डू नॉट का यूज होगा और डज नॉट का यूज होगा तो कहां पे होगा, सेंटेंस में देखना है। तो ही, सी, इट और नेम के साथ किसका यूज हो जाएगा, डज नॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है जी, आई, वी, यू और दे के साथ किसका यूज होगा, डू नॉट का यूज किया जाएगा। ध्यान से समझिए इसे। उसके बाद है क्या, ही डज नॉट नीड टू मीट मी। ठीक है, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू मीट मी, उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। अब यहां पे सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ किसका यूज किया गया है, डज का यूज किया गया है। ठीक है, डज का यूज किया गया है, इस चीज को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब सब्जेक्ट वी है तो इसके साथ किसका यूज किया गया है, डू का यूज किया गया है। आई, वी, यू और दे के साथ किसका यूज किया जाएगा, डू नॉट का यूज किया जाएगा निगेटिव सेंटेंस में। वी डू नॉट नीड टू ड्राइव अ कार, हमें कार चलाने की जरूरत नहीं है, हमें कार चलाने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट नीड टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाने की जरूरत नहीं है। ही है सब्जेक्ट, इसके साथ किसका यूज होगा, डज नॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वी डू नॉट नीड टू वर्क,
हमें काम करने की जरूरत नहीं है। काहे? लगता है कमाया हुआ ही मिल जाता है, काम करने की जरूरत नहीं है, काम सबको करना पड़ता है। लेकिन आपको यहां पे समझना है कि वी के साथ किसका यूज किया जाएगा? डू का यूज किया जाएगा। अब देखिए, अभी क्या पढ़े? निगेटिव सेंटेंस पढ़े। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए, जब इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव जब होगा तो डू या डज का यूज पहले यूज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नीड आ जाएगा, फिर टू, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, अब बाद में क्वेश्चन मार्क। समझ गए? अब यहां पे आप देखिए, वी डू नॉट नीड टू वर्क, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो डू या डज का यूज पहले होगा। अभी आपको बताए हैं आई, वी, यू और दे के साथ किसका यूज किया जाएगा? डू का यूज किया जाएगा। जब आप निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो किसका यूज होता है? निगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, इंट्रोगेटिव बनाइएगा डू डज आएगा। तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो आई, वी और दे के साथ किसका यूज होगा? डू का। कहां पे? पहले आ जाएगा। ठीक है, पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है? नीड, उसके बाद टू, फिर V1। तो डू वी नीड टू वर्क, क्या हमें काम करने की जरूरत है। उसके बाद है वी है सब्जेक्ट, तो डू का यूज किया गया। फिर है डज ही नीड टू गो टू पटना, क्या उसे पटना जाने की जरूरत है। उसके बाद है डज सी नीड टू स्पीक, क्या उसे बोलने की जरूरत है। सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसमें क्या है? फीमेल है। ठीक है, सी फीमेल की, सी क्या है? प्रोनाउन है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहां पे डज का यूज किया गया, क्या उसे बोलने की जरूरत है। डज सी नीड टू स्पीक। नेक्स्ट देखिए, डज स्टूडेंट नीड टू प्ले, क्या विद्यार्थी को खेलने की जरूरत है। क्या विद्यार्थी को खेलने की जरूरत है। डज। अब यहां पे क्या यूज किया गया है? यहां पे जो यूज जो किया गया है, आप देखिए सिर्फ स्टूडेंट है। ठीक है ना, स्टूडेंट है, सिंगुलर है, इसलिए किसका यूज किया गया है? डज का यूज किया गया है। क्या विद्यार्थी को खेलने की जरूरत है। उसके बाद है डज ही नीड टू मीट मी, क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। क्या उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। अब देखिए, जब पास्ट टेंस में जब मॉडल के रूप में यूज किया जाता है किसका? नीड का, तो क्या होता है? तो क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो बताए हुए हैं नीड का जो यूज किया जाता है कहां पे किया जाता है? या तो निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में किया जाता है। ठीक है, जब पास्ट टेंस में जब आप निगेटिव में यूज कीजिएगा तो क्या होगा? नीड आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, और हैव के बाद क्या होगा? V3 आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। ही नीड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। वर्तमान समय में प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। अब आप बोलते होंगे ना बहुत सारा सेंटेंस, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। जब सेंटेंस ही बोलना हो, दिन में बहुत सारा एक्टिविटीज होता है, बहुत सारा कार्य होता है, तो कभी बीते हुए समय के बारे में बोलते हैं आप, कभी प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं। तो आपको हर टाइप का सेंटेंस सीखना है ना, हर एक टाइप का सेंटेंस सीखना, बहुत सारा सेंटेंस सीखना है, समझना है, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ही नीड नॉट हैव बॉट सच अ कॉस्टली गिफ्ट, तुम्हें इतना महंगा उपहार लाने की जरूरत नहीं थी। सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? तुम्हें इतना महंगा उपहार लाने की जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब हुआ कि उपहार खरीदा गया है, लेकिन जरूरी नहीं था कि उतना महंगा ही खरीदा जाए। ठीक है, तो क्या है? नीड नॉट हैव, तो पास्ट टेंस में यूज किया गया है। जब किसका? नीड का यूज कैसे? मॉडल वर्ब के रूप में। जब मॉडल वर्ब के रूप में प्रेजेंट में यूज कीजिए या पास्ट में यूज कीजिए तो सेंटेंस किस में आएगा? या तो निगेटिव में आएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब नीड का यूज एज अ मेन वर्ब जो यूज किया गया है, इसे देखिए कहां पे? पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस में जो यूज किया गया है, ही डिड नॉट नीड टू टॉक। ठीक है, उसे बात करने की जरूरत नहीं थी, उसे बात करने की जरूरत नहीं थी। शी डिड नॉट नीड टू बाय ए कार, उसे कार खरीदने की जरूरत नहीं थी। जब मेन वर्ब में यूज कीजिएगा तो क्या होगा? डिड नॉट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में वहां पे यूज किया जाएगा। शी डिड नॉट नीड टू बाय ए कार, उसे कार खरीदने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को आप बढ़िया से देखिएगा, शुरू से अंतिम तक देखिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, नोट्स बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी पढ़ने वाले हैं सबको बोलिए कि शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।